तारीख क्या है, दिल्ली नहीं बन रहा। बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। स्टडीज पे स्टडीज की तरफ या आप कह रहे हैं बुक रीडिंग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बंक करने के नए नए तरीके याद करते रहे, जो मोहल्ले के बच्चों से चीजें लेकर भाग जाते हैं और मीम से अपने ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं कि आप हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मारिफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या करते हैं आप आजकल? मैं आजकल बस ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और साथ साथ न्यूज़ भी चल रही हैं और घर के काम। पहले तो ये बताएं, क्योंकि टिकटॉक वाला पंगा बड़ा देर से चल रहा है, ये जब से बंद हुई तो बहुत पंगा, जैसे आग नहीं लग जाती वैसे लगी। आप भी एक एक्स टिकटॉकर हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन ये है कि यार एक दो साल पहले तक अगर अगर हम चले जाएं तो टिकटॉक जो है मेरे ख्याल में उस वक्त बेहतर थी। लेकिन अब हमने देखा है कि क्रिंज इंतहा का हो गया था टिकटॉक पर। मतलब हर कोई जिसका दिल करता है, जिसको घर में कोई मुंह नहीं लगाता, वो उठ के टिकटॉक पे आ रहा था। तो उससे जो ये हो गया कि जो क्रिएटिव बंदे नहीं भी हैं, वो आकर क्रिएटिव बंदों को भी लेट डाउन कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में जो अब हुआ है वो बेहतर हुआ है, लेकिन कुछ जो हम कह सकते हैं कि 99.99% जो है क्रिंजी लोग, उनकी वजह से जो 0.01% क्रिएटिव लोग थे टिकटॉक पर, उनके लिए भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में बुरा हुआ है उनके साथ। तो आप क्योंकि टिकटॉक चलाते हैं तो टिकटॉक पे आप एलेक्स भट्टी बनने की कोशिश करते रहे? नहीं नहीं, एलेक्स पट्टी बनने के लिए आपको थोड़ा सा प्रो होना पड़ेगा। अ, उन उस अंदाज में आपको प्रो होना पड़ेगा। मैं ठुमके शुमके तो लगा लेता हूँ, लेकिन वो मास्टर है इस चीज़ के। एक साल पहले तक तो मैं था, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि, लेकिन मैं जो हूँ एक क्रिंज जो था वो मेरा नहीं था वीडियोस में। उसके बाद मैंने डिलीट भी कर दी। लेकिन एलेक्स भट्टी बनने के लिए आपको मर्द की कैटेगरी से निकलना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को उसी कैटेगरी में रखता हूँ कि मैं एक मेल हूँ। तो एलेक्स भट्टी के साथ मेरा मुकाबला नहीं हो सकता। वाकई आपकी बात सही है, आपको साइकिल अंदर लगवानी पड़ेगी एक दफा, साइकिल के साथ एक्सीडेंट। आगे से साइकिल और पीछे से पठान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीछे से पठान और आगे से साइकिल। जी, ये बताएं कि ये जो आप क्रिएटिव अपनी शक्ल मीम्स में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, शक्लें डिफरेंट बना के, तो ये क्या मुआशरे का असर है या वालिदैन की कुट का असर है? मैं आपको ये थोड़ा सा ऐड करूंगा कि मेरा 3-4 साल का वीडियोग्राफी का भी एक्सपीरियंस है। तो इतना ज़्यादा प्रो लेवल पे नहीं था, बिल्कुल बेसिक लेवल पे था। तो थोड़ा सा एक्टिंग एक्टिंग एक्सपीरियंस, और दूसरा मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी अम्मा टीचर थी। तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि टीचर्स कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मुझे मार शार भी पड़ती रहती थी अक्सर, छोटी छोटी बातों पर। तो मार पड़ने के बाद जो एक्सप्रेशन होते हैं वो और एक्टिंग स्किल्स को दोनों को मैंने कंबाइन किया, और वो फिर मैं मीम टेम्पलेट्स उससे बनाता हूँ। तो ये जो आप ऑनलाइन क्लासेस के दौरान नए नए तरीके याद करते रहे कि क्लास बंक इस तरीके की जा सकती, इस तरीके की जा सकती, तो ये जरा हमें बताएं कि ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आता देखे ना, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा इस तरह इस साइड पे चले तो वो फिर तो बहुत चीजें आ सकती है। पहली बात तो ये आपको कीड़ा होना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का। तो वो मैं पहले अभी तो मैं एलएलबी कर रहा हूँ, इससे पहले मैं सीएस की डिग्री कर रहा था। तो वो मेरा वर्कआउट नहीं कर रहा था सही तरह, मेरा दिल नहीं लगता था, तो मैं क्लास बंक करना शुरू हो गया। तो कीड़ा मेरे में वहां से आ गया। और आइडियाज तो काफी निकल आते हैं जब आप ऑनलाइन क्लासेस में हो। आप मुख्तलिफ, अभी रिसेंटली मैंने एक देखा, वो एक लड़के ने अपने आप को किडनैप करवाया था। है? तो ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। तो आप ये बताएं कि अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कि जे तू नंबर ना लेके आना, तेरा मोबाइल खोल लेना, तेरे को लैपटॉप ले लेना, तेरा सारा खर्चा ही बंद कर देना है। तो इस प्रेशर के बावजूद आप इस तंजो मज़ाह में आए किस तरह? सबसे पहली बात यह है कि ये जो पेरेंट्स कहते हैं ना मोबाइल ले लेना और ये कर लेना लैपटॉप, ये सबसे, ये पीछे कोई चाचे मामे ताए शाए होते हैं। ठीक है, या अगर आपकी कोई फुप्पो। खालाएं जो हैं वो थोड़ी सी टॉक्सिक, हाँ फुफ्फो, स्पेशली फुफ्फो अगर वो टॉक्सिक है। तो मेरी तरफ ये वाला सीन नहीं था, मेरी फुफ्फो बहुत अच्छी हैं। और प्रेशर तो होता है यार, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो प्रेशर आप पे होता है कि भाई आपने पढ़ना है लिखना है और उसके बाद आपने जॉब वगैरह पे मतलब फोकस करना है। लेकिन यह कि मेरे पेरेंट्स थोड़े से सपोर्टिव थे।
तो इवन दो कि मेरी अम्मी मुझे वीडियो मेकिंग में कभी हेल्प भी कर देती है, अगर मेरे पास कोई नहीं है कजन या कोई दोस्त मैंने नहीं बुलाया हुआ, तो शी ऑल्सो होल्ड्स द मोबाइल फोन जब मैं मूवी या कोई वीडियो छोटी सी वो फिल्म कर रहा होता हूँ। तो ये बताएं कि ये जो आपने एक्टिंग की थी जबरदस्त, वो मुझे बहुत लिटरली पसंद आई कि दानिश की कॉल आई थी और आपने उस तरह रो के उस तरह एक्टिंग करके दुपट्टा लेके करके दिखाई थी कि ये हुआ था बिहाइंड द सीन्स। तो वो आपकी अम्मी ने पकड़ा हुआ था नहीं वो नहीं, तब? वो मोबाइल उसमें मैंने खुद पकड़ा था मोबाइल। और लास्ट क्लिप में गालिबन जब मैं कुछ अल्फाज बोल रहा होता हूँ जो कि मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता दोबारा, तो तब मैंने मोबाइल फोन अपने कंप्यूटर टेबल पर रखा हुआ था। तो उसमें नहीं, उसके अलावा अमूमन अभी रिसेंट आपने मेरी देखी होगी जिसमें मैं भाग रहा था, उसमें कैमरा वर्क जो है वो मोस्ट आधा अम्मी ने किया था। तो ये बताइए, जब ये आप शक्लें बना के अपनी यूनिवर्सिटी वापस जाते हैं, अपने मोहल्ले में निकलते हैं, तो बच्चे आपको तंग नहीं करते कि यार ये देखो, ये उसकी शक्ल बना रहा है, उसकी शक्ल बना रहा है? वो अक्सर आपने जुगते सुनी, तेरा मुंह वहीं जिमें भांडा है, तेरा मुंह वहीं जिमें टूटी देच की, ये नहीं सुनी कभी आपने? नहीं नहीं, बच्चे जो हैं हमारे, मेरे एक दो कजन हैं छोटे, वो वैसे इस तरह के जुत्ते तो नहीं मारते क्योंकि अभी वो स्टेज ड्रामे वगैरह नहीं देख रहे। बहरहाल जो मेरे दोस्त हैं वो छेड़ते होते हैं कभी कभी, लेकिन वो एक सपोर्टिव वे में छेड़ते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ तो अगर मैं डिपार्टमेंट में पहले कम जो है मेरा इंटरेक्शन था लोगों से, तो लॉकडाउन में जब क्योंकि इस साइड पे ज़्यादा फोकस करने के लिए टाइम मिला, तो अब मेरा उनके साथ इंटरेक्शन भी इसी बेस पे बन गया है, क्योंकि इन्हें पता कि वो अच्छा आप मारिज मीम वाला, जी जी मैं मारिज मीम वाला। तो इसी तरह ही जो है, बल्कि मतलब एक अच्छे पॉजिटिव वे में इसने मुझे इफेक्ट किया। तो ये तो जब आप मीम्स बना के यूनिवर्सिटी जाते होंगे तो यूनिवर्सिटी की तो लड़कियां आपको कहती होंगी ये मारिज मीम वाला है, आपके क्या नहीं बात यार, है? नहीं नहीं, ये नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। कोई बच्ची से फ्लैट नहीं होती, कोई आपको डीएम्स नहीं आते, ना ही आपकी यूनिवर्सिटी की या डिपार्टमेंट की लड़कियां आपको कुछ कहती हैं। आपको मुझे सीनियर्स के मैसेजेस आते हैं कि यार ये मीम है, ओ सॉरी ये पिक्चर है हमारे दोस्त की, इस पे मीम बना दो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। अगर कोई मीमर इसीलिए बन रहा है कि भाई बच्चियां आएंगी, नहीं भाई कोई स्कोप नहीं है, छोड़ दो, कोई स्कोप भी नहीं है। वो वही मुझे आपकी मीम याद आई कि मैं मीमर हूँ, मैं मीमर हूँ। वो वही मेरे दोस्त एग्जैक्टली। ने, मेरा दोस्त है हमाद, एमडब्ल्यूपी का एडमिन है, उसने एक दफा पोस्ट की थी कि यार मैं एक दफा मैं सोचता था मैं मीम्स वाली दुनिया में आऊंगा, मुझे बच्चियां जो है, कोई लड़की मेरी मीम्स पे हंस हंस के मुझे जो है आई लव यू बोल देगी। तो वो बात मेरी उसकी फैन वेट की हुई थी, फिर उसको लेकर मैंने उसको वीडियो में ऐड किया और मैंने किया, वीडियो प्रोड्यूस की थी। तो मुझे ये बताएं आप कि आजकल जो नए नौजवान आते हैं वो फेम के लिए जो नए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, यूट्यूब मीम इस्तेमाल करते हैं, आपकी तरह मीम्स बनाते हैं, वो ना कंट्रोवर्सी की तरफ भागते हैं तो यार किसी न किसी कंट्रोवर्सी में ना वो फेम हासिल कर ले। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जायज है? और वो बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं इवन, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल यार सोशल मीडिया पे जो भी आता है ना, उसका दिल तो करता है, दिल तो आपका भी करता होगा, फेमस होने का दिल तो मेरा भी करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जाए ना कंट्रोवर्सी वाली साइड पे, तो ये थोड़ा सा ना गलत हो जाता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी से मेरे ख्याल में आपकी आपके फेम तो बढ़ता है, आपको लोग जानते तो हैं, लेकिन आपको ज्यादातर लोग जो है बुरे अल्फाज में जानते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी इटसेल्फ जो है वो होती ही बुरी है। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट वर्क करें, तो मेरे ख्याल में आप सही ट्रैक पे भी चल के PG-16 कंटेंट भी अगर आप प्रोड्यूस करें, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको आगे जाने में। है? जबरदस्त हो गया। तो ये बताएं कि कुछ स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम्म। अपने टैलेंट को परसू नहीं कर सकते साथ स्टडी के। अब फॉर एग्जांपल आप देखा होगा कि आपके इलाके में अच्छे क्रिकेटर्स, अच्छे मतलब जो टैलेंटेड लड़के आपकी तरह मीम्स बनाते हो या मेरी तरह थोड़ी बहुत यूट्यूबिंग करते हो, तो ये वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या टीचर्स के प्रेशर की वजह से टीचर्स अक्सर क्या देते हैं कि आपको थोड़ी सी ग्रेड इधर से उधर होने ना, आप लाइक बच्चे हो, कहते हैं, तू कुछ नहीं करना, तू रेडी लाएगा, तू वो करेगा, तू मिट्टी ढोएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो अपने टैलेंट को स्टडी के साथ परसू नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कम्युनिकेटिव स्किल्स उनमें नहीं आती जिस तरह बाहर के मुआशरों में आती हैं स्टूडेंट्स में। तो ये इस पे आपका क्या कहना यार ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, और बहुत अच्छी आपने बात की है, मतलब आपने ये क्वेश्चन ऐड किया है। मेरे ख्याल में मैं अपने पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ
या अगर मेरे से कोई भी मतलब कभी रिलेटिव या कोई भी जानने वाला कहता है कि यार अब मैं बच्चे को क्या कराऊंगा, ऐसे थोड़ा सा वो मशवरा तो ले लेते हैं, चाहे मैं बच्चा भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट को वही करने देना चाहिए जिसका उसमें दिल लग उसका जिस चीज में दिल लगता है। ठीक है ना? जब आपका प्रोफेशन और आपका पैशन सेम होगा ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात रही आपने सोसाइटी की बात की, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो सोसाइटी की औकात ही नहीं है कि वो आपको कुछ कह सके। सोसाइटी की तो औकात नहीं है, लेकिन कुछ लोग अंडर प्रेशर हो जाते हैं, जैसे कुछ टीचर से बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हो जाते हैं। आप कोई अनऑर्थोडॉक्स काम कर रहे हो ना, तो हम्म, पिछले दिनों मैं आपको अपने बताता हूँ। मैं ना एक कायदे आज़म पे मजमून लिखना था, हम्म, कायदे आज़म पे मजमून। तो मैंने ना उसे क्रिएटिविटी में लिख दिया अपना मजमून। हम्म, तो टीचर ने, क्योंकि एक सब्जेक्टिव बुक कही हुई थी कि ये इसी बुक से इसी टिटो कॉपी करना है आपने, तो उसी हाँ, वजह से उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पक्के ट्रैक ड्राइवर बनोगे। तो यार ये हमारी मुआशरी क्रिएटिविटी को क्यों नहीं पसंद करती, क्रिएटिविटी को क्यों इग्नोर कर दे देती। यार अगर टीचर्स की तरफ से मेरे ख्याल में इस तरह की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और स्टूडेंट को भी चाहिए कि अगर उसे लगता है कि वो ठीक काम कर रहा है और कोई उसको क्रिटिसाइज करता है तो उसको एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप कोई काम गलत करें और कोई आपको क्रिटिसाइज करे, हाँ उसको आप लें, उसको आप समझें, आप अपनी गलती तस्लीम करें। ठीक है? और जहां तक रही बात कि इंटरेस्ट वगैरह की, कि भाई वो ये नहीं देखते कि इसने क्रिएटिविटी शो की है, तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि पाकिस्तान, मतलब मैं अपने मुल्क की बात करूंगा कि यहाँ हमें वो ज्यादा बड़े लोग नहीं मिलते देखने को, जैसे हम बाहर के मुल्क में देखते हैं। क्योंकि वहां अगर हम देखें तो फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही वो बच्चों को देख लेते हैं कि ये इसने क्रिकेटर बनना है, इसको इस साइड पे डालो, इसने बेसबॉल प्लेयर बनना है, इसे इस साइड पे डालो। यहाँ ये से नहीं है, यहाँ कहता है तू पुत इंजीनियर बनना है, तू पुत बनना है डॉक्टर। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो आर्मी ਚ चला गया तो तू ऐसे बह के मीमा बना रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे को सपोर्ट करें तो वो चाहे जिस फील्ड में भी जाए, यार भूखा कोई भी नहीं मरता, कमा वो फिर भी लेंगे, टाइम लगेगा और वो लगता है। चलिए ये बताएं कि जो यंग मीमर्स अभी सोच रहे हैं कि मीम्स की फील्ड में आएंगे, या वो अभी स्टार्ट है उनका, उनको क्या एडवाइस करते हैं, क्योंकि आप 4-5 साल से इसको परसू कर रहे हैं। उनको मेरी यही एडवाइस है कि स्टार्ट में ऐसे होता है कि दोस्त मजाक उड़ाते हैं आपका, क्योंकि यार जब मैंने स्टार्ट की थी तो बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच थी इतनी। मैं आज अगर अपनी पुरानी मीम्स देखता हूँ, क्योंकि मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ फोन में पुरानी मीम्स का ना, मतलब सारी अपनी कलेक्शन में रखता हूँ, तो अगर मैं वो देखता हूँ तो वो इंतहाई चुस्त और इंतहाई लुल किस्म की मीम्स होती हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अब मैं बहुत ऊपर लेवल पे हूँ उसके, नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ आप में जैसे हर मैच्योरिटी आती है इंसान में, वैसे ही आपकी मीम्स में भी मैच्योरिटी आती जाती है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा बेहतर होता जाता है। वही बात है कि एक्सपीरियंस जो है वो हर जगह पे मैटर करता है, चाहे वो मीम्स हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो। तो बहुत शुक्रिया मारिद भाई आपका हमें वक्त देने के लिए। जी, आ, आपको अल्लाह ताला सेहत दे, कामयाबी दे, हमारी तो दुआ है। जी नाजरीन, आपने आज का इंटरव्यू एंजॉय किया हो तो हम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मारिद भाई, अगर आप हमारे कुछ आप एडवाइस करना चाहें हमें। मैं किनको एडवाइस करना चाहता हूँ? मैंने कहा था कि मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ चैनल में कुछ बोलना चाहें, कुछ मैंने इसलिए पूछा था, कुछ एडवाइस करना चाहें, कुछ भी, जो एनीथिंग आप कुछ भी कहना चाहें, वो मैं दोबारा क्वेश्चन मैं करता हूँ। हाँ, हाँ। जी मारिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह ताला आपके अमल में, सेहत में इजाफा फरमाए। और जी मारिद भाई, अगर आप कुछ कहना चाहें और। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आपके व्यूवर्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपका चैनल जो है, यहाँ आई थिंक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करें। और आपसे भी मैं कहूंगा कि मेरे पेज का, फेसबुक पेज का भी लिंक डाल दें नीचे, तो आपने लाजमी जाकर उसको जो है लाइक करना है। अगर आप लाइक करेंगे तो आपके ख्वाब में सनी लियोन आएगी, और अगर आप नहीं लाइक करेंगे तो सनी देओल आएगा। अब फैसला आपका है कि आपने मजे लेने हैं या मजे देने हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि मारिज भाई ने कहा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उनके फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है, वो भी आपने जाके फॉलो करना है, और उनकी मीम्स को आप इंजॉय करें, बहुत जबरदस्त मीम्स होती हैं। अल्लाह हाफिज। प्रो होना पड़ेगा करने का। तो वो मैं पहले अभी तो मैं एलएलबी कर रहा हूँ, इससे पहले मैं सीएस की डिग्री बोल रहा होता हूँ, जो कि मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता दोबारा। की मीम याद आई, मैं मीमर हूँ, मैं मीमर हूँ।
यार सोशल मीडिया पे जो भी आता है ना उसका दिल तो करता है, दिल तो आप की तरह मीम्स बनाते हो या मेरी तरह थोड़ी बहुत यूट्यूबिंग करते हो, तो ये पसंद करती क्रिएटिविटी को क्यों इग्नोर कर देते? यार ज़्यादा बेहतर होता जाता है। वही बात है कि एक्सपीरियंस